दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों YouTube पर प्रत्येक वीडियो अपलोड करने का मेरा उद्देश्य कोने कोने में प्रत्येक व्यक्ति तक ज्ञान पहुंचाना है। दोस्तों अगर शास्त्रों की माने तो सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान माना गया है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मुझे जितना भी भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त है वह आप लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। दोस्तों आज की डेट में YouTube से अच्छा कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि YouTube का क्षेत्र कोई प्रदेश नहीं, कोई देश नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व है। YouTube के माध्यम से हम कोने कोने तक किसी भी देश में बैठे हुए व्यक्ति तक अपना ज्ञान पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों YouTube की सबसे खास विशेषता यह है कि वीडियो अपलोड करने वाले को भी कोई पैसा खर्च नहीं करना है और वीडियो देखने वाले को भी कोई पैसा खर्च नहीं करना है। YouTube दोनों लोगों में से किसी से भी कोई पैसा नहीं लेता है। दोस्तों अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे। दोस्तों याद रखना, उसके लिए सबसे पहले आपको संस्कारी बनना पड़ेगा, अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, अर्थात संस्कारी बने, अहंकारी नहीं। दोस्तों अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप यह कैसे पहचानेंगे कि सामने वाला व्यक्ति संस्कारी है या अहंकारी, या अगर आप अपने आप को भी पहचान करना चाहते हैं कि आप संस्कारी हैं या अहंकारी, तो आप कैसे पहचान करें। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बीच में एक बात और बता दूं, अहंकार आपके जीवन को नष्ट कर देगा। इसका समस्त संसार में सबसे बड़ा उदाहरण रावण है, जो बहुत ऊंचाई तक अपने कर्मों से पहुंच गया था, लेकिन जब वह अहंकारी हो गया तो भगवान ने उसको समूलतः नष्ट कर दिया। दोस्तों अब मैं आपको यह बताऊं कि आप संस्कारी हैं या अहंकारी, इसकी जांच कैसे करेंगे आप। क्योंकि दोस्तों यह कलयुग है और कलयुग में मानव और दानव एक साथ घूम रहे हैं। अगर आप दानवों की संगत में हैं तो आप निश्चित रूप से अहंकारी हो जाएंगे, और कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाएं आप, उसके बाद भी आपको जमीन पर गिरना पड़ेगा। दोस्तों आपने देखा होगा कई बार कई लोग बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं और अचानक से ही भगवान जब उनके कर्मों का हिसाब करता है, जब उनके अहंकार के कारण उनका विनाश करता है, तो एकदम से वह जमीन पर आ जाते हैं, अर्थात जीरो पर आ जाते हैं। तो दोस्तों आपके साथ ऐसा न हो कि आप जीरो पर आ जाएं या आपका विकास रुक जाए। तो आपको मानव और दानव की पहचान करनी होगी, संस्कारी और अहंकारी की पहचान करनी होगी। दोस्तों बहुत ही विशेष वीडियो है, पूरा देखते रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं आपको दो कथाएं बताऊंगा, बहुत छोटी छोटी हैं, कि मानव और दानव की पहचान कैसे करेंगे और कलयुग में मानव और दानव एक साथ कैसे आ गए। दूसरा, संस्कारी और अहंकारी की पहचान कैसे करेंगे, या खुद के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि आप संस्कारी हैं या अहंकारी हैं तो कैसे जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक छोटी सी घटना बता दूं जो मेरे आंखों देखी घटना है। मैं एक बार शहर में निकला हुआ था कार से, और उस शहर में एक नेताजी कोई आए हुए थे। तो आप तो जानते हो कि हमारे भारतवर्ष में जब भी नेताजी निकलते हैं तो आम जनता को जगह जगह पर रोक दिया जाता है, चाहे वह बीमार हो, चाहे वह अपनी नौकरी पर जा रहे हों, या कितने ही आवश्यक कार्य से क्यों न जा रहे हों, अगर नेताजी निकल रहे हैं तो पुलिस आपको निकलने नहीं देगी। तो दोस्तों जिस वक्त नेताजी आए हुए थे, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था और एक पुलिस वाली महिला ने, सब इंस्पेक्टर थी, मुझे रोक दिया।
दोस्तों मेरे ही बगल से आकर के एक गाड़ी और रुकती है और एक सज्जन उसमें से निकल कर के कहते हैं कि मैडम ये हमारा पास में घर है, आप हमारे घर का रास्ता कैसे रोक सकते हैं। वो बेचारे सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने तो केवल निवेदन किया, लेकिन वह सब इंस्पेक्टर महिला संस्कारी नहीं थी, अहंकारी थी, इसलिए वह अपशब्दों का प्रयोग करती है उनसे और कहती है कि ऐसी तैसी में जाओ, कहीं भी तुम्हारा घर हो, नहीं जाने देंगे। दोस्तों उस महिला के द्वारा बोले गए गलत शब्दों का मतलब है कि वह संस्कारी महिला नहीं थी, अहंकारी थी। दोस्तों एक बात याद रखना, अगर आप संस्कारी नहीं हैं और अगर महिला हैं तो आप जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस परिवार में जाने वाले हैं, दोनों ही परिवारों का विनाश कर देंगे। दोस्तों महिलाओं को अपनी मर्यादा में रहना बहुत आवश्यक है, उनका संस्कारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भी कोई बच्चा या बच्ची पैदा होती है तो उसका प्रथम गुरु उसकी माता होती है, और अगर उस घर की माता, उस घर की महिला ही संस्कारी नहीं है तो आने वाली समस्त पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों याद रखना कि वह महिला जो गलत होने के बाद भी, और देखिए दोस्तों जब वह सज्जन जो आकर के रुके थे उन्होंने उस महिला को बोला कि मैं एक एडवोकेट हूं, आप इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकती, तो दोस्तों उस सब इंस्पेक्टर महिला ने अपने घमंड में आकर के वहां खड़े लोगों के बीच में ये तक कह डाला कि इनका एक वीडियो बनाइए और इन पर 354 की कायमी कीजिए। दोस्तों यह आंखों देखी घटना से यह प्रतीत होता है कि पुरुषों के ऊपर लगाए गए सभी आरोप सत्य नहीं होते। कुछ ऐसे घमंडी लोग, अहंकारी लोग उन पर झूठे मिथ्या आरोप भी लगा दिया करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों में अगर आप देखना चाहें तो वह महिला संस्कारी नहीं थी, अहंकारी थी, और जो व्यक्ति अपने आप को एडवोकेट बता रहा था वह व्यक्ति सज्जन था, संस्कारी व्यक्ति था। दोस्तों इस बात से आप यह समझ लीजिए कि अहंकारी व्यक्ति गलत होने के बाद भी सामने वाले को झुका करके खुश होता है, और संस्कारी व्यक्ति सही होने के बाद भी झुक जाता है और वह उसमें ही अपनी खुशी ढूंढ लेता है। तो दोस्तों यह तो संस्कारी और अहंकारी की परिभाषा हमने आपको बताई। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, वीडियो अभी पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, देखते रहना, यह आने वाली जो कहानी है यह आपको कहीं भी मिलेगी नहीं। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि मानव और दानव कलयुग में एक साथ कैसे हैं। दोस्तों पूर्व में जो युग थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनमें दोस्तों राक्षस भी हुआ करते थे, और जब वह राक्षस हुआ करते थे तो उनके बड़े बड़े सींग हुआ करते थे, बड़ी बड़ी मूंछें, बड़ी बड़ी आंखें, यानी कि उनका जो चेहरा हुआ करता था वह बड़ा ही भयानक, और उनका जो शरीर था बड़ा विकराल हुआ करता था। दोस्तों एक बात याद रखना, चाहे वह राक्षस हों, दानव हों या मानव हों, सभी में अच्छे लोग भी होते हैं और सभी में बुरे लोग भी होते हैं। तो जो दानवों में अच्छे लोग थे वह भगवान भोलेनाथ के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हम लोग तो अच्छे हैं, लेकिन चूंकि हमारा रूप है जो विकराल है, बहुत ही भयानक है, तो हमको देख करके सभी लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जबकि हम तो अच्छे हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो प्रभु ऐसी कृपा करें कि हम जो अच्छे लोग हैं उनके साथ में लोग अच्छा व्यवहार करें, और जो बुरे हैं उनके साथ बुरा व्यवहार करें। दोस्तों भगवान भोलेनाथ ने उन्हें यह वरदान दे दिया कि जाओ, हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि जब कलयुग आएगा तब कलयुग में दानव और मानव एक जैसा रूप लेकर के पैदा होंगे, और दानव और मानव एक साथ घूम रहे होंगे। वह रूप से विकराल और भयानक नहीं होंगे,
वह रूप से नहीं पहचाने जाएंगे बल्कि अपने कर्मों से पहचाने जाएंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हम सब मानव एक साथ घूम रहे हैं, उनमें दानव के कर्म कौन से हैं और मानव के कौन से हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप बाइक लेकर के रास्ते पर चले जा रहे हैं और एक सामने वाला व्यक्ति आपसे टकरा गया, और जैसे ही वह व्यक्ति टकरा गया और उस व्यक्ति ने आपसे कुछ भी नहीं कहा, बोला कि अरे भाई साहब कोई बात नहीं, समझ लीजिए मानव है। और अगर एक व्यक्ति आकर के आपसे जरा सा टकराया और आपसे भयानक आवाज में गालियां दे करके बोलता है कि तू टकराया कैसे, तेरी गर्दन काट देंगे, समझ लो है मानव नहीं दानव है। दोस्तों, एक बात याद रखना, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे जैसे गुरुजनों को, संतों को भी व्हाट्सएप पर कमेंट में गालियां लिख देते हैं। समझ लो यह दानव हैं, मानव नहीं, क्योंकि इन दानवों को दूसरों को दुख पहुंचाने में ही खुशी मिलती है। यह ऐसे दानव हैं, यह जब तक दूसरे व्यक्ति से गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, अभद्रता नहीं करेंगे, तो यह खुश नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपको इनकी भाषा को देखना है, इनके कर्मों को देखना है, उसके बाद आपको पहचान करनी है कि यह मानव है या दानव है। और अगर आपके विवेक से आपको वह दानव लगते हैं तो आप उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि अगर आप उनकी संगत में रहेंगे तो संगत का विशेष असर पड़ता है। क्योंकि जो दानव हैं मांस का भक्षण करते हैं, मदिरा पान करते हैं, और जो मानव हैं वह इन सब चीजों से विरत रहते हैं, दूर रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप दानवों की संगत में रहेंगे तो आप भी दानव बन जाएंगे और पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। तो आपको संस्कारी बनना है, अहंकारी नहीं, और आपको मानव बनना है, दानव नहीं। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। और अगर आपकी कोई समस्या है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको आपकी समस्या का समाधान आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएंगे। जय श्री राम।